राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं मुकेश बदानी आज फिर से ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आज हम लोग देखेंगे कि 5, 10, 2018 के जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम हुआ है उसके जो इम्पोर्टेंट ग्रुप मैथ के प्रश्न है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट में जो 5, 10, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका वीडियो अपलोड किया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। इसके अलावा हमने घड़ी से रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड, एलसीएम, एचसीएफ इन सभी प्रश्नों के ग्रुप डी में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसके ट्रिक और टेक्निक को हमने समझाया और वीडियो को अपलोड किया। उन सभी वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कह रहा है दो सहमूल संख्याएं दिया हुआ है x और y, तो कह रहा है कि इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। दो संख्याएं x एंड y है और उसका कह रहा है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम पूछेगा। ऐसी संख्याओं का यदि एलसीएम पूछेगा तो सीधी सीधी हम लोग क्या कर देंगे, x इंटू वाई कर देंगे। x y हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इससे एक प्रश्न और बनता है, यदि x y दिया हुआ एलसीएम पूछा तो x y हो गया। लेकिन यदि आपसे एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले, एचसीएफ, तो क्या होगा। यदि एचसीएफ पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर 1 हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद शानदार सवाल है। कह रहा है कि आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु की दुगना होगी। 17 वर्ष बाद, तो हम मान लेते हैं कि 17 वर्ष बाद उनकी आयु, 17 वर्ष बाद आयु किसका, चेतना का और महिम का। ठीक है, कह रहा है दुगना है, महिम से यह दुगना है, तो ये मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा कितना, 2x। 17 वर्ष बाद कह रहा है, तो 17 वर्ष बाद ये x है तो यह 2x है। अब देखिए आगे कह रहा है आज से 5 वर्ष पहले। अब आज का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 17 घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, 2x माइनस 17 और x माइनस 17। अब कह रहा आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष और पहले, तो इसमें भी -5 और फिर इसमें भी -5, यानी हमको आ गया 2x माइनस 22 और यहाँ आ गया x माइनस 22। ठीक है, बेहतर सवाल है। कह रहा आयु 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतन की आयु का 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। यानी महिम की जो आयु है चेतन की आयु की 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है। तो हम कह रहे हैं 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है तो 1/3 कर देते हैं और प्लस 1 वर्ष अधिक है तो इसमें क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, है ना। तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 22 और -3 बराबर, है ना। और यह 3 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3x माइनस 66। अब देखिए यह इधर चल जाएगा तो देखिए 22 माइनस 25 हो जाए 3, -22 और -3 -25 और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +66 बराबर 2x, तक यहां हो जाएगा 3x माइनस 2x। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, देखिए 66 में से यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 41 वर्ष, है ना। x बराबर आ गया 41 वर्ष। हमसे पूछ रहा है किसकी आयु, तो चेतन की वर्तमान आयु। तो चेतन का वर्तमान आयु x बराबर 41, तो 41 गुना 2 करेंगे, सॉरी 41 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82, है ना। यह क्या आया, 17 वर्ष बाद आया। अब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसमें फिर क्या करेंगे, 17 माइनस कर देंगे। और जब 17 माइनस कर देंगे तो देखिए हो जाएगा 12 में से 7 चल जाएगा तो कितना, 5 और फिर यहाँ 7 में से 65 वर्ष। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 65 वर्ष। और 65 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बेहतरीन सवाल। अब इसको मिटा देते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर बटा 469 पर इंटू 144। अब देखिए इसको हल करने के लिए, हल नहीं करना है, इसको देखिए एक ट्रिक है।
आप एक फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि इस टर्म में हो, देखिए ए के स्थान पर मान लीजिए 469 हो, बी के स्थान पर 144 हो, तो ऐसा यदि दिया हुआ रहने तो इसको जब आप हल करिएगा तोड़ करने तो सीधा सीधा आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 4ab। ठीक है, कितना प्राप्त होगा 4ab, 4ab आपको प्राप्त होगा और 4ab। लेकिन यदि आपको इसी पर एक और फॉर्मूला होता a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां माइनस की जगह यदि प्लस रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कह दे तो यहां हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूला, अब हमको दोनों में से कौन दे, देखिए माइनस में दिया, माइनस में हम लोग याद रखेंगे और माइनस में यदि आपको दिया हुआ है तो यहां 4ab, तब देखिए 4 इंटू ए के स्थान पर हम लोग क्या माने 469, तो 469 इंटू 144 बी के स्थान पर बटा कितना दिया हुआ है नीचे में, नीचे दिया हुआ है 2 इंटू 469 इंटू 144 है ना। तो ये देखिए इससे कट गया, 4 2 से कट गया, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया क्या 2, और 2 ऑप्शन नंबर कितना में है डी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या डी। इस पर भी सवाल पूछे, इसीलिए आपको इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है। क्या इस दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस दोनों फॉर्मूले को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट याद रखेंगे और ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है ना कि अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 दिन और 24 दिन में रंग सकते हैं। कौन है, अमोद है। ये कह रहा है कितना दिन में रंगता है, अकेले काम करता है तो 15 दिन में, और प्रमोद यदि अकेले काम करता है तो 24 दिन में। अब यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 15 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमने एलसीएम का निकालने का बेस्ट ट्रिक और टेक्निक समझाया, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। 15 को सबसे पहले तोड़ देंगे, 5 दिया 15, अब 24 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो 8, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया 8। ठीक है, अब 5 दिया 15, तो यहाँ हो जाएगा क्षमता, इसको निकालेंगे तो 8, 24, तो 8 दिया 24, तो इसकी क्षमता आ जाएगा 5। कहने का मतलब है ए एक दिन में 8 काम करता है और पी एक दिन में 15 काम करता है, अमोद 15 काम। तो कह रहा है ना कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 11 दिन पहले अमोद छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़कर चला जाता है, अमोद छोड़कर चला जाता है। कितना दिन पहले, 11 दिन। तो हमको मालूम नहीं है कि काम कितना दिन में समाप्त हो, तो हम मान लेते हैं कि काम x दिन में समाप्त हुआ होगा। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 5 दिया 15 8 20 से 120 काम कितना दिन में समाप्त हुआ, x दिन में। तो x माइनस 11 दिन पहले ये छोड़कर चल गया, एक दिन में कितना काम करता, 8 काम प्लस उसके बाद पी प्रमोद करता है कितना दिन, x दिन टोटल दिन था, और एक दिन में करता है 5 काम, 3 इंटू 5। अब हल करेंगे इसको, तो 8x माइनस कितना 88 प्लस 5x। अब देखिए ये 88 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 120 प्लस 88 बराबर 8 5 13x है ना, 13x। इसीलिए x बराबर हो जाएगा, देखिए 80 अब 200 208 अब बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 से एक बार में लगेगा और 13 छक 78, यानी आ गया 16। ठीक है, यानी 16 दिन में काम समाप्त होगा और हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह मेथड थोड़ा लंबा है, बड़ा जा रहा है, तो आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और हम इसको और बेहतर तरीका से आपको समझाते हैं। देखिए इतना तो आपको हर हाल में करना है, ठीक है, इसके नीचे का पार्ट हम लोग हटा देंगे। देखिए आप समझिए, आप कह रहा है कि हमको फोकस करना है कि कितने दिन पहले छोड़ा गया है। देखिए आपको कह रहा है कि छोड़ा गया है 11 दिन पहले। कि कौन छोड़ दिया, अमोद एक दिन में काम करता है 8 काम। कितना काम, एक दिन में 8 काम।
तो 11 दिन में वह कर देगा 11 इंटू 8 काम, यानी 88 काम वह कर देगा। यानी टोटल काम था अभी 150, जब ये 11 दिन पहले छोड़ दिया। यदि 11 दिन कम करता तो 150 प्लस 88, 150 प्लस 88 काम हो जाता है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 208 काम, और 208 काम टोटल दोनों मिलके करता है कितना दिन में, 8 5 13 दिन में। 13 से इसको भागा लगाएंगे, जैसे ही 13 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। तो इस प्रकार हम 16 आंसर निकाल सकते हैं। आप x मानने के झमेला से बच सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% कर्मचारी कंपनी ए में काम करते हैं और कंपनी बी में 45% ए में भी और 45% बी में भी, और दोनों कंपनियों में 10% काम करते हैं। कहने का मतलब हुआ, देखिए आप इसको डायग्राम से बनाइएगा, बेहद आसानी से चीजें समझ में आएगी। ए और बी है, इसमें कह रहा है 45% काम करता है और बी में भी 45% काम करता है, लेकिन कह रहा है दोनों में 10% काम करता है। जैसे ही दोनों में 10% काम करेगा तो कहने का मतलब ए में परफेक्ट रूप से 35% लोग काम कर रहा है और बी में भी परफेक्ट रूप से 35% काम कर रहा है। 35% इसमें ए में सिर्फ ए में काम करता है और बी 35% सिर्फ बी में काम करता है, और 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों में काम करते हैं, तब हो गया मिलाकर 45%। अब बढ़िए आगे, प्रश्न क्या कह रहा है। 10 यदि 20% आबादी काम नहीं करती है, 20% ऐसा आबादी है जो काम ही नहीं करती है, यह काम नहीं करती है, तो काम नहीं करते, तो कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। कंपनी ए में जो काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यह देखते हुए कि कुल आबादी जो दिल्ली है वह 400 है, 400। तो 400 जब टोटल आबादी है उसमें सबसे पहले आपको यह घटाना है कि 20% नहीं काम करता है, यानी कहने का मतलब 400 का 80% जो लोग हैं वो काम करते हैं। तो हम सीधे सीधे कर देंगे 400 का 80%, 80/100, 80/100 को हम लिख सकते हैं 4/5, है ना। ये देखिए बेहतरीन तरीका। अब कह रहा है कि ए में कितने लोग काम करते हैं, टोटल लोग ए में काम करने वाले। तो ए में देखिए 10% तो दोनों मिला काम करता है, यानी टोटल लोग ए में काम करते हैं 45%। तो हम लोग लिख देंगे 45/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 400 100 से 4 बार में 400 कट गया, पन्नमा 45 है ना, 5 से 9 बार में, तो 4 चौका 16, 16 गुना 9 करेंगे तो 144। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है ना, नीचे दी गई आकृति के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं आधार इंटू ऊंचाई होता है। यहाँ ना तो आधार आपको मालूम है ना ऊंचाई मालूम है, तो ऐसे हल कैसे इस प्रश्न को कर सकते। तो आपको छोटा सा ट्रिक समझना। देखिए यहां दिया हुआ, आप इसको यहां से मिला देंगे, जैसे ही ये यहां से मिलाएंगे ये 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है, देखिए एक चीज, ये 15 दिया हुआ है आपको, जब ये 15 दिया हुआ है और यहां से यहां तक 5 है, ई मान लेते हैं, ई और यहां 15 दिया हुआ है, तो यहां से लेकर एफ मान लेते हैं। तो ई देखिए डी और ई 15, तो बी और एफ भी 15 हो जाएगा। कहने का मतलब जब यहां से यह लंब डालें तो ये 90 डिग्री हुआ, और कह रहा है कि आपको कि यह 12 है तो यह भी क्या हो जाएगा 12। जब ये 12 होगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको मालूम हो गया बी ई डी एफ एक आयत हो गया, और आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो हमको आ जाएगा 180। यह एक पार्ट का। अब यह देखिए एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इधर है, यानी हमको 2 त्रिभुज है, इसकी लंबाई भी ऊंचाई 12 और इसकी आधार 5, इसकी भी ऊंचाई 12 और इसका आधार, यानी 2 त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2
अब आधार हो गया कितना 5 और ऊंचाई कितना हो गया 12। ऐसा कितना त्रिभुज है तो 2 को तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से 2 के कट गया तो 12 बचे 60 आ गया, यानी टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा उस आकृति का 180 + 60 बराबर कितना 240। हमारा आंसर हो जाएगा क्या 240, ऑप्शन नंबर ए। ये तमाम प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए। ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप लगातार ऐसे प्रश्नों को वीडियो देख सके। और हम पर डे एक सेट का सॉल्यूशन आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।